नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ साइलेंस। मैं हूँ आपके साथ ऋचा चन्ना। ड्रग्स आज हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है और चिंता का विषय भी है। और क्या कानूनी तौर पर ऐसा कोई कानून नहीं जिस पर इससे जो है वो सख्ती से निपटा जा सके और इस पर लगाम लगाई जा सके। और इसके अलावा भी कानूनी तौर पर हम बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर आज हम बात करने वाले हैं और एक खास मुलाकात करेंगे। हमारे साथ रिटायर्ड सेशन जज यहाँ पर बी.एल. सराफ मौजूद हैं। इन्हीं से सारे मुद्दों पर जो है बात करेंगे। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। सर, ड्रग्स की अगर हम बात करें तो बहुत बड़ी चुनौती है आज जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि बहुत सारे युवा जो हैं वो इस दलदल में धँसते चले जा रहे हैं। हमने देखा है आए दिन किसी युवा की मौत हो जाती है, गाड़ियों में मरे हुए युवक मिलते हैं, इसको लेकर कई हत्याएँ हो रही हैं। कितनी बड़ी चुनौती है और कानूनी तौर पर क्या कुछ है इस अ, शुक्रिया जी मैडम जी, आपका कि आप ने मुझे आज ऐसे सब्जेक्ट विषय पर बात करने का मौका दिया जो यकीनी तौर बेशक चिंताजनक है, बहुत परेशान करने वाला है। ये समाज को खोखला कर रहा है अंदर से, इसमें इसमें कोई शक नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि कानून है, इसके बारे में कानून पर अमल होता है या नहीं है। कानून है। पहले यहाँ होता था एक्साइज़ एक्ट। पहले होता था यहाँ एक्साइज़ एक्ट। तो ये कश्मीर, जम्मू कश्मीर की भी बात मैं कर रहा हूँ। एक्साइज़ एक्ट है, उसमें ये आता था, ये चरस वगैरह, कोई ड्रग्स वगैरह। बाद में सेंट्रल लॉ बना एनडीपीएस एक्ट, साइकोट्रिक वो ड्रग्स एक्ट, एनडीपीएस दैट्स कॉल्ड एक्ट। वो पूरे बाद में लगता था, वो पहले की बात है, ये 2000 से पहले की बात है। उसमें थोड़ी सी सख्ती आ गई और ये हुआ कि ये जो ड्रग का मामला है ये एक जगह का स्पेसिफिक नहीं है। मैं आपको बताऊं कि यहाँ कश्मीर की हम बात करें, जम्मू कश्मीर की बात है, यहाँ कश्मीर में ये एक वो निकलती है ओपियम, दरअसल बुक्की कहते हैं, बुक्की वो कल्टीवेट होती है। तो वो अक्सर यहाँ से रोके जाके पंजाब हो जाते थे ड्राइवर, वहाँ उसको वो प्रोसेस करके उसको ओपियम बनाते थे। ये प्रॉब्लम थी। तो जब एक्ट बना एनडीपीएस एक्ट, उसमें थोड़ी सख्ती आ गई, इसमें कोई शक नहीं। और आज भी वो कानून है और कुछ उसमें अमेंडमेंट भी हो गई है जिससे वो उसको कानून को आप समझिए कि बनाया है थोड़ा सा, कि हाँ कि अगर एक बार कोई उसमें आ गया तो मुश्किल से वो फाइल निकल जाता है। ये आपने कहा कि जम्मू कश्मीर की चिंता, ये जम्मू कश्मीर की चिंता नहीं है, ये पूरे भारत की, खासकर नॉर्थ इंडिया जो है, पंजाब आपने सुना, वो उड़ता पंजाब, वो बड़ा चला, वो इलेक्शन फंड लगे, कहीं पाकिस्तान से आ रहा है, कहीं चाइना से आ रहा है, कोई रेड एंगल ट्रायंगल से आ रहा है। ये है चिंता का एजुकेशन। अब आपने कानून की, ये तो बड़ा सब्जेक्ट लंबा है, ये कानून कम है, ज़्यादा समाजी मसला है ये। This is less a legal problem than a social society problem. जब तक आप सोसाइटी लेवल पर हम इसको डील नहीं करेंगे, कानून शायद इतनी मदद नहीं कर पाएगा। अब कानून तो है, वो कहते हैं ना हमारे यहाँ लीगल इसमें लैंग्वेज में कहते हैं कि या किसी चीज़ में कि कोई भी टूल आपके पास हो, कोई भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, इट इज़ एज गुड एज द मैन बिहाइंड इट। कानून तब काम करेगा जब कानून की अमल कराने वाले जो इसके एग्जीक्यूशनर्स हों, वो एफिशिएंट हो, वो ऑनेस्ट हो, वो डेडिकेटेड हो, तब कानून असर कर लेता है। यहाँ कानून ये देखा गया, हमारा एक्सपीरियंस भी है, करते हैं काम, इसमें पुलिस भी करती है, एक्साइज वाले भी काम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मगर अब इतनी ये प्रॉब्लम बढ़ गई है कि ये आप कह सकते हैं कि ये पुलिस के कंट्रोल, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल से बाहर निकल कर ये समाज का मसला बन गया। तो क्या क्या वजह लग रही है ड्रग्स? क्या जो हमारा जो दुश्मन देश, हम कहते हैं सीमा पार से भी अब बहुत ज़्यादा हम देखते हैं वेपन्स के साथ, अब हथियारों की जो है वहाँ से वो भेजते हैं यहाँ पर। क्या ये एक बड़ी वजह वो भी है क्या? बिल्कुल, ये हो सकता है। अगर आप देखेंगे ये अफ़गानिस्तान से शुरू होता है। अब ये हमारा ट्रायंगल जो मैंने कहा, गोल्डन ट्रायंगल, ये अफ़गानिस्तान से शुरू होकर पाकिस्तान से फिर यहाँ भी आता है। ये है, ये जो उन्होंने एक टेरर कर दिया, जो देखा गया कि जितने भी टेररिस्ट कश्मीर में पकड़े गए, जो बड़े, खासकर जिनको वो कहते हैं
दैट सुसाइड बॉम्बर, फिदाइन बोलते हैं उनको, वो फिदाइन, वो ड्रग एडिक्ट हो गए थे वहाँ, जहाँ उनकी ट्रेनिंग मिली पार पाकिस्तान में, कहीं भी उनको ड्रग एडिक्ट कर दिया था कि उनको पता नहीं चलता है कि हम क्या कर रहे हैं, वो माँ को भी मार रहे हैं, बाप को, ये बिल्कुल सच है, इसमें है। मगर मैं फिर वही बात कर लूँगा, ये उससे पहले की बात है। ये जो श्रीनगर में बड़ा हेरोइन थी, या जो चरस तो खैर आम ही चीज़ है, गांजा चरस तो था, ये पहले से था। और इस टेररिज्म से खासकर जो अफगानिस्तान से शुरू हो गया, उससे बढ़ गया। और जो हमारा देश जो पाकिस्तान है, वो तो चाह ही रहा है कि यहाँ परेशानी हो, परेशान रहे, उसने उसमें ऐड कर दिया। बट बेसिक प्रॉब्लम तो हमारी है ना, ये बेसिक प्रॉब्लम ये हमारी है, प्रॉब्लम है ये कि यह बढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। अब मैंने कानून की तो बात मैंने कर दी, बड़ा कानून सख्त है इसमें, एक बार फंसे 20 साल की सज़ा होती है, किसी वक्त में बड़ी सीरियस पनिशमेंट, बेल नहीं होती इजली। बाद में उन्होंने थोड़ा उसको कुछ कम कर दिया था, क्वांटिटी के हिसाब से सज़ा कर दी थी, मगर बेल होती नहीं थी ये, इसके लिए स्पेशल जज होता था, ये आम मजिस्ट्रेट के पास नहीं जाता है, ये सेशन जज लेवल, सेशन जज कैडर का कोई डिजिग्नेटेड जज हो, वो डील करता है। ये कानून तो इसमें है, मगर फिर भी बात अमलदारी की बात, एग्जीक्यूशन की बात आ गई है, कर रहे हैं, ये मसला है। इसमें मैं गुजारिश करूँगा, अगर मेरी कोई इतनी हैसियत है कि समाज का ये काम ज़्यादा है, पेरेंट्स लेवल से, समाज लेवल से, पड़ोसी से लेवल से। और दूसरी बात ये कि ये जो आजकल जो मोबाइल का, इंटरनेट का, दूसरी चीज़ों का, ये जो फैमिली डिस्कनेक्ट हो गया, वो भाई अकेलापन हो गया। और वर्किंग पेरेंट्स हैं, उनकी मजबूरियां हैं, बच्चे दे फील नेग्लेक्टेड, वो उनको लगता है कि हमें कोई पूछने वाला नहीं है, स्टेटस लेवल भी कहीं ना कहीं बिल्कुल, ये बिल्कुल है, ला तो है इसमें, मैंने कहा ला तो है, वो ला जितना जहाँ भी होता है सख्ती से काम कर देता है। बाकी लूप होल्स तो खैर हर एक चीज़ में होते हैं। तो मेरी ये गुजारिश है कि आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, अवेयरनेस करा रहे हैं आप, इसके लिए जो सोसाइटी का जो एक कैंपेन उसमें हम शुरू करने में आप मदद कर दीजिए। कानून तो है अपनी जगह पर, ये मसला है। अब नए कानूनों की बात करते हैं। भारत में जब 370 टूट गया तो कुछ नए कानून भी यहाँ पर ऐड हो गए। तो क्या नए कानूनों से आप लगता है कि जम्मू कश्मीर में ही हम खास बात करेंगे कि जो इसकी यहाँ की टोपोग्राफी रही है, आतंकवाद से जूझता हुआ हमारा जम्मू कश्मीर रहा है और अभी भी है, तो क्या यहाँ पर नए कानूनों के बाद आपको लगता है कोई अपराध या इस तरीके से जो इंसिडेंट्स होते हैं उसमें कोई असर या कोई से डर हुआ है? पहले मैं एक बात वाज़ेह करना चाहता हूँ, नया कानून बने नहीं है। जो एनडीपीएस एक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ये 2099 से यहाँ नेशनल, मैंने बाकी कानून जो नए, हाँ सुनिए मेरी बात, बाकी कानून नए नहीं बने हैं हमारे लिए, नए बने हैं। वो हमारे यहाँ होता था आरपीसी, रंबेर पेनल कोड, या हमारे होता सीआरपीसी अपना, या एविडेंस एक्ट अपना होता था। तो उन्होंने उसको नाम चेंज कर दिए, अब संहिता बनाया, साक्षरता बनाया, वो बनाया, वो चेंज इट नेम, एसेंस वही है। एसेंस मेरे ख्याल में 5 से भी कम हुआ, वो चेंज होती रहती है वक्त में। ये नए कानून हमारे लिए नहीं है, ये मैं जितने मुझे नॉलेज है, ये उनको नाम बदला, और नाम बदलने के साथ साथ थोड़ा उसमें जो वक्त के साथ तकाजा होते हैं, डिमांड्स होते हैं, उन्हें एडजस्ट कर दिए। नए कानून नहीं है ये, मेरे हिसाब से ये नए कानून, ये उन्होंने उनका नाम को चेंज कर दिया, मतलब उनको सब बाध्यकरण कर दिया। जो हमारे जो मैकॉले ने हमारे लॉ बनाए थे, या हमारे राजा साहब महाराजा रणजीत सिंह के ज़माने अच्छे कानून बने थे, महाराजा प्रताप सिंह, उन्होंने बड़े अच्छे कानून बनाए थे, उस वक्त की बात मैं कर रहा हूँ, बड़े पुराने, उनको उन्होंने नाम चेंज कर दिया, नए कानून बने नहीं है। अब कुछ एडिशन ऑल्ट्रेशन वो तो खैर होता रहता है, तो उसमें क्या फ़र्क पड़ने वाला है। अब देखिए मर्डर का केस है 302, वो वही है, तो 302 के बदले उन्होंने शायद 103 कर दिया, उसको आगे लाया, ला तो वही रहा। एनडीपीएस तो खैर, एनडीपीएस की बात तो मैंने की, वो पहले ही हमारे पास 20-25-30 साल से सेंट्रल लॉ ही चल रहा था। हाँ, थोड़ी सी एक बात है कि अब उन्होंने कुछ लॉ को
किसी हद तक उन्होंने उसको क्लियर कर दिया। जहाँ एम्बिग्यूटी हो, जहाँ कुछ उसमें कुछ समझने में थोड़ा सा आसानी ये लाई गई, इसमें कोई शक नहीं, पर वो देयर माइनर चेंजेस। अब फिर वही बात आ गई, इम्प्लीमेंटेशन। ला तो वही है। अब ठीक है, आजकल वो ट्रेंड कर रहे हैं, वो इसमें ये अब चल रहा है, गवर्नमेंट भी कर रही है, हमारी हाई कोर्ट भी इसमें एड्रेस कर रही है। हाई कोर्ट का एक यहाँ जुडिशल अकेडमी है, वो जज को ट्रेनिंग तो करते हैं, वो इनको भी जो लॉ एंड ऑर्डर के साथ जुड़े उनको भी बुलाते हैं, वो चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के हों, चाहे वो पुलिस के हों, वो भी अवेयरनेस कैंप लगाते हैं, अक्सर करते रहते हैं इसी के बारे में। जो मॉडर्न आजकल जो ट्रेंड चल रही है, आपने कहा ये ड्रग्स का तो खैर बहुत ही ये है, और ये जो आजकल चेन स्नैचिंग, ये तो खैर तो इसमें आपने वीडियो वायरल देखे होंगे कि पुलिस जो है वो जो क्रिमिनल्स हैं या जो कहेंगे पकड़े जाते हैं, चाहे चोरी के मामले में या कोई गैंगस्टर या इस तरीके के मामले में, उन्हें अब वो रोड पर एक बारात की तरह निकालते हैं। अब हालाँकि कुछ एक पुलिस जो कर्मी है उन पर एक्शन भी हुआ है, सस्पेंशन भी हुई है। तो क्या ये लीगल तरीका है क्या पुलिस का? जी नहीं, बिल्कुल गलत तरीका है। हमारे यहाँ कानून में ये है कि जब तक आप एक अपराधी को, एक मुलजिम को आप साबित नहीं कर पाएंगे अदालत का क्या कोर्ट में, तब तक वो इसको इनोसेंट माना जाता है। एक ये फंडामेंटल चीज़ है। कातिल को अगर आपको याद होगा, याद है कि यहाँ जो कसाब था 26 जो 11 का वहाँ हुआ बॉम्बे में, उसको भी लास्ट अलग माना, उसने सब माना था, उसको भी हर एक स्टेज पर मौका मिला उसकी ट्रायल के साथ। ये मेरा ये कहने का मतलब है, हमारा लॉ जो है, पहले भी लॉ तो वही है, प्रिंसिपल ऑफ लॉ, कि एवरीबॉडी इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट अंटिल ही इज प्रूव्ड गिल्टी। अब जब आपके पास ठीक है, पकड़ लिया आपने उसको, क्या पता है जो है कि नहीं। और दूसरी बात है, मान लीजिए वो मुजरिम भी है, आपने उसको सजा भी दे दी, कोर्ट ने वो सजा दी, फिर भी आप उसको सोसाइटी में नहीं कर पाएंगे। आजकल जेल्स का जो है ना, जेल का नाम उन्होंने चेंज कर दिया। जेल्स को अब जेल नहीं कहते, दे कॉल करेक्शनल होम्स। जहाँ कैदियों को सजा नहीं मिलती है, उनको रिहेबिलिटेट किया जाता है, ताकि जब वो बाहर निकलें तो समाज में जाकर अपना फिर रोजगार, अपना काम, अपना स्टेटस जो उसका कीमत, वो फिर बहाल करें। ये तो बिल्कुल गलत है। ये किसी सूरत में भी जस्टिफाइड नहीं है कि आप, मुझे पता नहीं है अखबार में कितना सच होता है, क्या होता है, भगवान जानता है। अगर कहीं हुआ है ये कि आप किसी को पकड़ा गया है, लोगों ने पकड़ा या किसी ने पकड़ा, ये गलत है, ये कानून बिल्कुल गलत है, ये एक मॉरली बिल्कुल गलत है, इट्स नॉट परमिसिबल। सर मेरे 2 आखिरी सवाल हैं। एक कि आज का जो युवा पीढ़ी हमने देखा है, यहाँ कहीं की जो आज के अब जनरेशन है, पेशेंस लेवल बहुत कम है। तो हमने देखा है कि ये जो पेशेंस है आपकी, वो एकदम से क्राइम में बदल जाती है। किसी की हत्या करना, किसी को मारना या किसी को नुकसान पहुँचना, आज बस 2-2 मिनट का ही काम है। रिश्तों को आपने देखा कि कितने सारे ऐसे केस आ रहे हैं जिसमें रिश्तों की बलि चल रही है। तो क्या ये पेशेंस लेवल या यूथ में ऐसी क्या आपको साइकोलॉजी लग रही है, या आज के लोगों जनरेशन में क्या साइकोलॉजी है, जो क्या कानून का डर नहीं, या फिर कहें कि पेशेंस लेवल कहीं कम है, तो क्यों ये अपराध में तब्दील हो रहा है ये? वो कहते हैं ना कि हर एक चीज़ जो अच्छा होता है उसके साथ बुराई भी आ जाती है। ये साइड इफ़ेक्ट्स उसी के जो अच्छा, ये अमेरिका में स्टार्ट हो गया। अमेरिका में तो 9 साल के, 18 साल के बच्चे बंदूक उठाकर अपने बाप पेरेंट को सुकून में मारते हैं अमेरिका में। क्या वजह है? ये वजह इसलिए मैं फिर कहा कि ये जो रेस बढ़ गई मटेरियलिज्म की तरफ, पैसा कमाने की तरफ, ये एक मेरी तरफ से, खैर इस पर तो ज़्यादा सोशियोलॉजिस्ट, जो सोशियोलॉजी के एक्सपर्ट वो बता सकेंगे, या साइकेट्रिस्ट है वो बता सकेंगे। मेरा तो इसमें लेमैन का व्यू पॉइंट है, वो थोड़ा जो कानून के साथ जो कभी जुड़ा है, वो मेरा पॉइंट है। ये जो दौड़ लगी है ना मटेरियलिस्टिक की, पैसा कमाने की, उस वजह से अब जब आप, जैसे मैंने पहले कहा कि पेरेंटल जो पहले होता था बच्चों के साथ, जो उनका वक्त गुजारते थे, बैठते थे, वो खत्म हो गया। बच्चे 2 साल के बच्चे हो गए, डाल दिया जी किसी किंडरगार्टन स्कूल में डाल दिया,
कहीं प्ले में डाल दिया, कहीं कहीं शाम को पेरेंट घर आए, उनको लाया, वो थके मारे होते हैं, ठीक है पैसे कमाते हैं, मगर जो प्राइवेट जॉब खासकर एमएनसी उनका तो वो खून निचोड़ देते हैं बच्चों को। अब वो खुद अपना उनका ख्याल नहीं होता, बच्चे का ख्याल रखेंगे। ये जो दौड़ है टूवर्ड्स मटेरियलिस्ट, तो इसका मेरे हिसाब से ये जो हमारे समाज के गुरु हैं, हमारे धर्म स्पिरिचुअल गुरु हैं, चाहे किसी समाज किसी मजहब के हो, ये नहीं कि हमारा तो सनातनी है, कश्मीरी पंडित हैं, हमारा तो यकीन ही सनातन पर है, हमारा तो यकीन ही वेदों पर है, गीता पर, वो तो है। मगर जो दूसरे मजहब के लोग हैं, जब तक वो इकट्ठे ना हो जाए, जब तक इसमें कोई मतलब इट हैज टू बी ऑन इंटरनेशनल लेवल पर, अकेले यहाँ होगा नहीं, क्योंकि आज दुनिया तो इट हैज बिकम वन फैमिली। अब तो ग्लोब रहा ही नहीं, दुनिया तो रही नहीं, अब तो ये पूरा एक ही जैसा हो गया। तो इट्स इंटीग्रेटेड। यानी अगर हम समाज के तौर पर एक साथ मिलकर काम करें तो अपराध को काफी हद तक काम बहुत बहुत करना होता। और दूसरी ये बात है, घर में जो समाज फैमिली यूनिट, समाज तो अल्टीमेटली समाज क्या है, समाज तो घर से ही बनता है ना, एक से दो, दो से तीन समाज। ये जब तक एक यूनिट फैमिली यूनिट जो है, जहाँ से इसकी शुरुआत ना हो और आगे समाज में इसकी आगे वो समझे प्रॉपर उसकी वो उस प्रोपगेशन ना हो, कंपेन ना हो, ये मसला हल होने वाला नहीं। कोई कानून इसको मसला हल करेगा नहीं। अमेरिका में इतने कानून सख्त हैं कि छोटी सी वो कहते हैं चिड़िया पर नहीं मार सकती है, एक बार फंस सकता है वो निकल नहीं सकेगा। वो वहाँ भी जरूर होती है, 9 साल के बच्चे, 8 साल के बच्चे, अब बंदूक सबके पास है, वहाँ गन तो अवेलेबल है, गन की तो लाइसेंस तो है नहीं। तो ये मसला जो है, ये ज़्यादा मैं फिर गुजारिश करूँगा, ये सोसाइटी का मसला है, स्पिरिचुअलिटी का मसला है, हमारे जो क्या कहते हैं ज्ञान वगैरह है, इसमें जो मज़हब का है या जो हमारे अपने एतकाद हैं, जो हमारी बिलीफ्स हैं, जो वो गुरु हैं, उनमें इस बड़ा रोल है। सोशलिस्ट का समाज उनका रोल है, लॉ का भी है, लॉ का रोल तो बहुत अहम है, मगर सिर्फ लॉ पर आप रखेंगे ये मसला हल होने वाला है। तो ये रिटायर्ड सेशन जज BL सराफ से आप एक खास मुलाकात देख रहे थे, तो आपको बता दें कि कहीं न कहीं ये बड़ा एक साफ इन्होंने कहा है कि कानून है, अपराध अगर आप करेंगे तो कानून उसके लिए है और सज़ाएँ भी होती हैं। लेकिन कहीं न कहीं जो आज हम देख रहे हैं कि अपराध का सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है, ख़ासकर ये युवा पीढ़ी है हमारी, उसमें बड़ी सारी प्रवृत्ति है ये अपराध को लेकर, पेशेंस लेवल काफ़ी कम हो गया है। तो उसमें कहीं न कहीं समाज का भी बड़ा एक अहम रोल बनता है। अगर समाज मिलकर इन चीज़ों पर थोड़ा-सा ध्यान दें और अपने घर से इसकी शुरुआत हो, तो कहीं न कहीं जो युवा पीढ़ी हमारी जो इन्वॉल्व हो रही है इन अपराधों में, उस पर कहीं न कहीं अंकुश जो है, वो थोड़ा-सा या फिर कम जो है, वो किया जा सकता है। कैमरामैन नवीन सुनील के साथ चंदन वाइस साहब।